नमस्कार, मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि सुबह 8 बजे एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए लगातार हम लोग मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। तो आज की इस सेशन में साथियों एक बार फिर से जीके प्लस इंग्लिश के टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम अभी बाकी है तो ये सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि साथी आज देखिए आपका 30 अक्टूबर हो चुका है, यानी साथियों 31 अक्टूबर को एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट अब 4 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। 4 को एग्जाम होगा, उसके बाद साथियों शायद 5 को होगा, उसके बाद 11, 12, 13, 14, बस साथियों 6 दिनों का और एग्जाम बाकी है। तो देखिए जब आपका 28 अक्टूबर से एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम शुरू हुआ था तो इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार जो आपका 5वें सप्ताह का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड लेवल का आएगा, लेकिन साथियों सबसे ईजी इस बार तो 5वें सप्ताह का एग्जाम बन रहा है। याद रखिएगा साथियों, आज की सेशन में बिल्कुल उसी पे आधारित साथियों मोस्ट 55 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम है साथियों, लक्ष्य आप लोग 55 में से 55 रख के चलिए, क्योंकि सारे सवाल हमने आपको कराया है, फिर से एक बार आपको रिवीजन क्लास देने वाले हैं। यदि हम साथियों मैथ रीजनिंग की बात करें यहीं पर, तो मैथ रीजनिंग में यदि आपका बेसिक क्लियर है तो साथियों आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। याद रखिए, बस आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए और सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिए। एकदम सिंपल सवाल आ रहे हैं साथियों, जो कि आप ओबीसी को 12 क्वेश्चन पास करना होता है, जनरल वालों केवल से 10 क्वेश्चन, सॉरी जनरल वालों को 10 क्वेश्चन, ओबीसी वालों को आपका 10 क्वेश्चन करना है, और एससी एसटी वालों को 8 ही क्वेश्चन हल करना है, जो कि 40 क्वेश्चनों में से। ओके दोस्त, और जीके और इंग्लिश में जो आपका टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। याद रखें, माइनस मार्किंग इसमें 1 नंबर का है, जो आपका सेशन फर्स्ट है। मैथ रीजनिंग इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना है। तो टारगेट हम लोग का साथियों केवल 1 सीट है, केवल 1 सीट इस बार लेनी है साथियों। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे रहती है, लेकिन साथियों दोपहर में देखिए 12:30 बजे क्लास लगने लगी है, वो भी लाइव आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। याद रखिए कल से जो कि टॉप 25 क्वेश्चन, वो भी स्टैटिक जीके का एनटीपीसी प्लस एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, याद रखना है साथी। और शाम को 6:30 बजे भी बिल्कुल डेली का शेड्यूल है। तो क्लास की टाइमिंग याद रखिए सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 बजे इसमें लाइव क्लास चल रही है। तो डेली जुड़िए साथी, जिनका भी एग्जाम अभी एमटीएस का बाकी है तो याद रखना है साथी। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का 55 क्वेश्चनों में से कितना सही हो रहा है। ओके साथी, बिल्कुल। देखिए पहला प्रश्न, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने पराजित किया? तो 1527 में जो ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था। तो पहले क्या आ जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया है? तो साथी कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया है? तो साथी गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथी कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सर ये तो कीट विज्ञान कहा जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 4 क्या दिया है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो साथी माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो साथी माइकोलॉजी ये किसका अध्ययन होता है? करेक्ट ऑप्शन फटाफट दीजिए, कवक का होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो साथी जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र है ये आपका परिवहन, संचार और व्यापार सेवाएं से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। ओके साथी, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे साथी, जिनका एग्जाम अभी बाकी होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी पदार्थ के मात्रा के आधार एसआई इकाई को किसके द्वारा दर्शाया गया है? जो साथी किसी पदार्थ के मात्रा के आधार की जो एसआई इकाई है ये साथी मोल द्वारा दर्शाया गया है। याद रखिएगा मोल द्वारा। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के विचार है ये साथी संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से ली गई है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 8 क्या दिया है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? तो आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम संकेतक क्या है? तो साथी ये आपका प्रति व्यक्ति आय है।
तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। याद रखना है साथियों, जो आपका 5वें सप्ताह का एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसमें जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन साथियों, मतलब कि पहले दिन जब 28 अक्टूबर को पेपर हुआ था तो 20 क्वेश्चन बिल्कुल प्योर आपका 2023 का क्वेश्चन आया था। लेकिन भाई कल जब 29 तारीख हुआ तो इसमें देखिए 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना है। तो कौन सा एकमात्र द्वीप महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है? तो साथी कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है? तो साथी अफ्रीका से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है तो कौन है साथी? धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा होता है? तो सर जी यजुर्वेद है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद भी हो रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है? तो संरक्षण के लिए जो राजस्व का मराठा दावा है ये किस नाम से जाना जाता है? तो सर जी चौथ के नाम से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? बताइए साथी, कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है दोस्त, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो साथी 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखिए तो वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन होते हैं साथी। ऑप्शन है क्या आएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके और लास्ट में साथी 50 ते आपका 165 नंबर होता है साथी। 165 नंबर में से आपका कितना स्कोर बनेगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका पेपर केवल 150 ही नंबर का होगा। लेकिन साथी यदि हम 150 करेंगे तो हमारे लिए सवाल थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम डेली के डेली आपको सुबह 8 बजे वाली क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं, याद रखना है साथी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया? तो सर जी योजना आयोग का स्थान 2015 में नीति आयोग ने ले लिया था। तो बी ऑप्शन भाई क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है, तो कौन बदल सकता है? तो साथी किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है, तो ऐसा पावर किसके पास होता है? तो सर ये संसद के पावर ऐसा रहता है, याद रखिए संसद के पास रहता है पावर, जो कि किसी भी साथियों राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है, संसद। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। कैल्डेरा एक शब्द है जो निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है? बताइए साथियों, कैल्डेरा एक शब्द है जो ये एक साथियों किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये ज्वालामुखी संबंधित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो साथी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिए दोस्त ये सुचिता कृपलानी है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो साथी वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो साथी अश्वघोष ने किया था। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा यहाँ से साथी, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 19। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? तो साथी बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल ये कौन सा शहर है बताइए? तो याद रखिए साथी चंदहुदड़ो है, जो चंदहुदड़ो में यदि आप देखेंगे तो साथी उसमें एक भी गढ़ नहीं है, बिल्कुल एकमात्र हड़प्पा वाला स्थल ये चंदहुदड़ो जो कि बिना गढ़ है वहाँ पे, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो साथी अनुच्छेद 21 के तहत है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है? बताइए साथी कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है?
तो सर जी जंतर है भाई, याद रखिएगा। जंतर कैसा वाद्य यंत्र है? तो एक तार वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब साथी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिए दोस्त, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। तो ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्नलिखित में से किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता? तो साथ ही किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता? तो याद रखिए दोस्तों, डगलस स्टुअर्ट ने जीता। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है? किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो साथी किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की जो अनुशंसा करने की शक्ति होती है वो साथी याद रखिएगा उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो जाए उसकी पहला बैठक की नियत तिथि से कितने वर्ष का होता है? जो साथी लोकसभा का कार्यकाल जब तक कि भंग न हो जाए उसकी पहली बैठक जो होती है उसकी नियत तिथि से किस वर्ष तक होती है? तो साथी याद रखिए 5 वर्ष तक होती है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल हम आप सभी से होमवर्क पूछना चाहेंगे कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ध्यान सुनिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सभी दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है? जावा गर्त निम्नलिखित महासागरों में से किसका सबसे गहरा बिंदु है? तो साथी जावा गर्त किसका सबसे गहरा बिंदु है? तो ये हिंद महासागर का है। याद रखिएगा दोस्त, जावा गर्त सबसे जो गहरा बिंदु हिंद महासागर का है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए भाई, आपको चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, क्योंकि देखिए दोपहर 12:30 बजे से आपकी रेलवे प्लस एसएससी जीडी की जो क्लासें हम लगातार शुरू कर दिए हैं भाई। याद रखना है, आपको क्लास लेनी है तो बहुत अच्छा से करना। डेली आपको क्लास जब तक एग्जाम ना हो जाए तो बिल्कुल दोपहर के 12:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे आप, याद रखें। और शाम को 6:30 बजे एसएससी जीडी की क्लास है, जिसमें एसएससी जीडी क्लास में आपका तो जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके दोस्त, बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पे ही जाने वाले हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भटकने वाले, बिल्कुल एक जगह एकदम अच्छे से तैयारी करना है। ओके दोस्त, केवल 3 महीना बाकी है भाई एकदम अच्छे से एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके बिल्कुल। देखिए 27, भारत के किस राज्य में कैलपोद का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए साथियों, भारत के किस राज्य में कैलपोद का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा द्वारा धम्म की अवधारणा का लोकप्रिय बनाया गया था? तो साथी यदि आपके पेपर में धम्म की अवधारणा आए तो इसको लोकप्रिय जो बनाया था साथियों, ये एकदम सिंपल सा, जो कलिंग का साथी युद्ध लड़ा गया था किसके शासनकाल में? अशोक के। कब लड़ा गया था? 261 बीसी में। भाई याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 29। वेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था? तो बताइए, वेटी शब्द किन शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का कर था? तो वो सती चोल शासकों द्वारा। याद रखिए बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सती 30। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो सर जी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपका भाई यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? तो साथी ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाने लगता है? बताइए। तो साथी दिहांग के नाम से जाने लगते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? बताइए साथी, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी?
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था साथी थॉमस मुनरो ने लागू की थी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 33। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? जो साथी आपका 103 संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 34। ए फ्लाइट ऑफ विजन्स, ए फ्लाइट ऑफ विजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथी, ए फ्लाइट ऑफ विजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथी याद रखिए रस्किन बॉन्ड है मेरे भाई। ऑप्शन आपका यहाँ से डी क्या होने वाला है दोस्त, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 35। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम स्थित है? बताइए। बस आप साथी नाम पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, एकदम अच्छे से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे देखिए इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मठ सिक्किम स्थित है। रूमटेक मठ तो साथी ये सिक्किम में पड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या दिया है। उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी उस्ताद अल्लाह रखा, बताइए कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है? तो दोस्त ये तबला बजाते थे उस्ताद अल्लाह रखा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है? तो साथी कौन राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है? तो भाई राज्यपाल जारी करता है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, सी बिल्कुल दोस्त आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या दिया है। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो साथ ही किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो साथ ही सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने किया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो साथ ही किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, बताइए। तो सर जी एक जो वोल्ट होता है व्यक्त किया जा सकता है तो 1 जूल प्रति कूलाम से, 1 जूल प्रति कूलाम से साथी। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है। कॉफी टेबल बुक श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का विमोचन किसने किया? तो साथी कॉफी टेबल बुक श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका विमोचन किसने किया? तो साथी किसने किया था? तो याद रखिए नवीन पटनायक ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो साथी कौशाम्बी ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मेरे भाई याद रखिए वत्स की थी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42। कांची किसकी राजधानी थी? तो साथी बताइए कांची किसकी राजधानी थी? तो ये पल्लव लोगों की थी साथी, याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है? तो साथ ही भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद साथी कौन सा हो सकता है? तो मेरे भाई अनुच्छेद आपका ये आपका कौन सा बता सकते हैं? अनुच्छेद 78 है भाई, याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है? तो बताइए सर, तो ये सवाल आप लोगों के लिए, किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है? तो साथ ही ये मिजोरम राज्य मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए भाई इंग्लिश का सवाल, बिल्कुल जिस तरह से अभी तक आपका MTS एग्जाम हो या हवलदार एग्जाम में इंग्लिश के सवाल पूछे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साथ ही उसी के बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे। जिस पैटर्न पे आ रहा आइडिया आपको बिल्कुल अच्छे से लगने वाला है। देखिए
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, एक अंडरलाइन वर्ड किया रहेगा, उसी के साथ ही आपको सिनोनिम्स बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे द डिसग्रंटलेड, इसका मतलब इसी का बताना। देखिए अंडरलाइन किया गया ना, डिसग्रंटलेड, इसका क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे डिसग्रंटलेड का मतलब होता है जैसे कि असंतुष्ट, नाराज होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? टॉर्चर्ड हो जाएगा क्या? टॉर्चर्ड का मतलब होता है अत्याचार होता है। और कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी जिसे बोलते हैं। और कंटेंटेड का मतलब अत्याचार होता है। एनॉयड लेकिन साथ ही आपका नाराज होता है। तो सिनोनिम्स वो होता है शब्द बिल्कुल सेम हमें मीनिंग बताना होता है। जैसे डिसग्रंटेड का मतलब हमें पर्यायवाची बताना था, जैसे कि असंतुष्ट, नाराज, तो इसका होता है तो एनॉयड होता है। तो इस तरह से हम लोग का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चारों ऑप्शन को एकदम अच्छे से देखेंगे, बारीकी समझिएगा। आपके पेपर में पूछ सकता है, कोई ऑप्शन उठा दे सकता है। देखिए 46 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। 2 क्वेश्चन आएगा, इसलिए 2 टॉपिक से आपका ये 2 क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे सिनोनिम्स पर्यायवाची किसका पूछा है? अंग्यूस। अब अंग्यूस का मतलब होता है पीड़ा होता है एक प्रकार का। जिससे पीड़ा हो जाएगा, गेन मतलब पाना हो जाएगा, पेन मतलब आपका दर्द होता है, तो पीड़ा दर्द तो बिल्कुल एक है। तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना होता है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना होता है। तो इस तरह से पेन होगा। अंग्यूस मतलब आपका पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो पेन भी माने तो दर्द ही होता है सती। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम फिर से पूछा आपसे। एंटोनिम मतलब क्या होता है साथियों? विलोम शब्द होता है। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। जेनरस का विलोम शब्द है अपोजिट। जेनरस का मतलब होता है साथी उदार होता है एक प्रकार का। तो उदार का मतलब चैरिटेबल होगा। चैरिटेबल मतलब क्या होता है? दान देने वाले जो होता है ना, दान देने की होता है। और आपका ग्रीडी का मतलब से आपका लालची होता है। तो देखिए जैसे उदार कोई व्यक्ति है तो इसका लालची हो सकता है, बिल्कुल बी ऑप्शन हो सकता है। काइंड मतलब दयालु तो होगा नहीं सही, और आपका परोपकारी तो हो नहींगा, क्योंकि देखिए अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी होता है। बिल्कुल एंटोनिम बताना, अपोजिट बताना। जैसे उदार कोई होता है तो इसका हम लोग ग्रीडी बता सकते हैं। तो इस तरह से दोस्त हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 48 सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वही बताना है। जैसे डिलाइट स्पेलिंग देखिए आनंद, बिल्कुल राइट है। स्ट्रिप मतलब साथियों क्या होता है? कलह, लेकिन इसका स्पेलिंग भाई गलत दिया है। स्ट्रिप का स्पेलिंग STRIFE होता है, सिंपल सा, जिससे आप लोग कलह बोलते हैं। कलह कोई होता है ना, जैसे उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। इसका राइट स्पेलिंग है फ्राइट मतलब भय होता है सदी। नाइट मतलब सामंत होता है, इस माने फ्राइट मतलब भय होता है। और ये वाला नाइट के से जो शुरू हो रहा है इस माने सामंत होता है। नाइट वाला रात वाला नहीं साथी, KNIGST मतलब सामंत होता है। याद रखिए स्ट्रिप साथी इसका इनकरेक्टली स्पेलिंग है, जो कि आपका इस तरह STRIFE होता है, कलह होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। तो साथी इडियम आपसे पूछा, तो इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है, ध्यान देंगे। जैसे आपसे पूछा किक वंस हिल्स, इसका मतलब साथी आपका हो जाएगा मूर्खतापूर्वक प्रतीक्षा में लंबा समय बिताना है। जैसे कि आप इधर उधर बहुत एड़ी छोटी का जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, आप मतलब कि वैसे ही आपका टाइम वेस्ट है, आप इंतजार करें। मूर्खतापूर्वक प्रतीक्षा में लंबा समय बिताना, तो इसका क्या हो जाएगा साथी? टू वेट इडली हो जाएगा भाई। टू वेट इडली का मतलब आलस से प्रतीक्षा करना, बिल्कुल आलस से आप लोग प्रतीक्षा करें। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया दोस्त? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम फिर से आपसे पूछा, इडियम मतलब मुहावरा। जैसे ब्रेक अ लेग, जैसे साथ सौभाग्य मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना सौभाग्य हो, या इसका इस्तेमाल से किसी मतलब की कला के मतलब की कलाकार को शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है। याद रखिए खास तौर पे सदैव सौभाग्य, इसका मतलब इस्तेमाल किसी कलाकार को शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है, खास तौर पे जो वो अपने स्टेज पे प्रदर्शन करता है। तो विशिंग अ गुड लक हो जाएगा। ब्रेक अ लेग का मतलब सदैव विशिंग अ गुड लक होगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रिसिएशन मॉडल।
तो यू ओबे योर पेरेंट्स। तो साथ ही यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं, क्या सेंटेंस का सेंटेंस इम्प्लाइज रिकमेंडेशन या एडवाइस। एक रिकॉर्ड क्या रिकॉर्डेंस साथ ही क्या करा है, सेंटेंस क्या बोला है, हमें रिकमेंड करा है, इम्प्लाई कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि हम तुम्हें क्या करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। तो यू शुड होगा साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, बिल्कुल ये बात बहुत सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखना है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंटल अनबैलेंस। तो साथी कौन सा मानसिक असंतुलन है, बताइए। कार्डियोग्राम है, कार्डियोग्राम किसे बोला जाता है दोस्त, जिससे पहला ऑप्शन कार्डियोग्राम है। तो इसे आपका हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का एक तरीके का टेस्ट होता है, जो हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का एक टेस्ट होता है। साइकोसिस का मतलब क्या होता है, मनोविकृति होता है। न्यूरोसिस का मतलब हो सकता है कि एक प्रकार का कार्यात्मक मानसिक विकार से। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हम लोग का 52 का सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 52 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फाउंडेशन का आपको सिनोनिम्स बताना है, ये साथियों हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे। इस सवाल का आप लोग राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में दी। यदि आप साथियों फाउंडेशन करते होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की फाउंडेशन करते हैं ना, तो भाई आपको उसका सिनोनिम्स बता देना है। आप फाउंडेशन किस लिए करते हैं, आपको क्या कमी रहती है, किस लिए क्लियर करते हैं, अपने अंदर ही क्या कमी कि आप लोग फाउंडेशन कर लेते हैं कि हमारे बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर राइट आंसर भी दिया, उसी का राइट ऑप्शन हमें बताना है। चलिए दोस्त बताइए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 54, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिथ, मिथ मतलब सती कल्पना, पूर्ण कथा जिसे आप लोग बोलते हैं ना, मिथ जिसे मिथ होता है, कल्पना करते हैं ना, पूर्ण कथा। एंटोनिम बता, अपोजिट बताना है। तो फिक्शन, फिक्शन का मतलब कल्पना, और रियलिटी मतलब सती वास्तविकता, और आपका फोल्कलोर का मतलब होता है सती लोक साहित्य, जिसे लोक साहित्य बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोल्कलोर बोलते हैं। और सागा मतलब होता है सती कथा। देखिए फिक्शन का मतलब होता है साथी आपका कल्पना होता है, ध्यान से चारों को देख लेंगे। रियलिटी मतलब होता है साथी वास्तविकता होता है, प्लस आपका फोल्कलोर का मतलब होती लोक साहित्य होता है, भाई याद रखिएगा, लोक साहित्य होता है। प्लस सागा मतलब कथा होता है। तो यहाँ से मिथ का पूछा कल्पना, तो साथी रियलिटी हो जाएगा। इसका एंटोनिम हमसे पूछा है, जस्ट अपोजिट। तो 54 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जेरोथ जूम, जूलॉजिस्ट, भाई जो जूलॉजिस्ट का स्पेलिंग होता है ZOO होता है, LOGIST होता है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो साथ ही 55 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल साथ ही 55 क्वेश्चन एक बार फिर से एक नए दिन की मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। डेली हम लोग का साथ ही मॉडल पेपर क्लास चली, और दोपहर को 12:30 बजे लाइव क्लास चली है, और शाम को 6:30 बजे क्लास चल रही है। ये तीनों क्लास आपको डेली का डेली प्रोवाइड करें। तो इसलिए भाई आपको एक ही सिद्धांत तो बनता है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा इस सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे जिनका एग्जाम अभी बाकी है। तो सबसे पहले आप सभी को, जैसे कि कल धनतेरस था, तो आज तारीख धनतेरस है। जैसे कि हम अपने गांव में जैसे कि गाय का जो साथी गोबर रहता है, हम लोग इकट्ठा करके वहां पे दिया जलाते हैं। अपने गांव की बात बोल रहे हैं, तो क्या आप लोग के भी यहाँ ऐसा होता है, एक बार जरूर हमें बताइएगा दोस्त। ओके दोस्त, तो कल आपका दीपावली भी है, तो सभी को शुभ दीपावली। आपके जीवन में साथियों बिल्कुल सुख समृद्धि आए। इस त्यौहार पे माता रानी कृपा रहे कि लक्ष्मी भगवान और गणेश भगवान कृपा रहे कि आपके ऊपर बहुत अच्छा से अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और आपका एग्ज़ाम जो भी आप 2024-25 का लक्ष्य वो पूरा हो। ओके साथी, बिल्कुल एकदम अच्छे साथियों, बस अपना बस हाँ, लेकिन साथियों रिविजन पढ़ाई जरूर करती रहेगा मेरे भाई, उसी से सब कुछ होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथी दोपहर के 12:30 बजे एक नया लाइव क्लास में। साथ तो सभी लोग जुड़िएगा साथी, क्योंकि वहाँ आपस में बातें होगी, हर एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से। ओके, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप लोग जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।